नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। डीसी हमीरपुर बोली अधिकारी जल संरक्षण अभियान को मिशन मोड में ले। हमीरपुर उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत किए जाने वाले विभिन्न जल संरक्षण कार्यों को प्रगति रिपोर्ट शनिवार तक प्रेषित करने के निर्देश जारी किए हैं। वीरवार को हमीर भवन में आयोजित अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने जिला में सभी पारंपरिक जल स्रोतों, चेक डैम, तालाब, बोरवेल और अन्य जल स्रोतों के जीर्णोद्धार तथा इन्हें पुनर्जीवित करने के निर्देश दिए ताकि भविष्य के लिए जल संरक्षण किया जा सके। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान के तहत जिला में 10 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक जल स्रोतों, बावड़ियों और तालाबों का जीर्णोद्धार मनरेगा के माध्यम से करवाया जा सकता है। देवाश्वेता बनिक ने बताया कि विभिन्न नदी नालों और खड्डों के कैचमेंट एरिया में पौधारोपण के कार्य को भी जल शक्ति अभियान में शामिल किया गया है। नई बंदिशों के लिए तैयार रही हिमाचल। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने दिए संकेत। राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, जो कि चिंता का विषय है। यही नहीं, राज्य के जनजातीय इलाके जहां न के बराबर मामले सामने आते थे, आज वहां भी तेजी से केस बढ़ रहे हैं। लिहाजा परिस्थितियों पर सरकार की नजर है, जिसके बाद अब कोरोना बंदिशों को कड़ाई से लागू करने का वक्त आ गया है। आने वाले उपचुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा, जनसभाएं भाजपा ही नहीं कांग्रेस भी कर रही है, इसलिए आरोप लगाने से पहले खुद पर ध्यान दे। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का निर्णय होगा उसी पर भाजपा अमल करेगी। उपायुक्त हमीरपुर देवाश्वेता बनिक बोली, मुख्य डाकघर हमीरपुर में मिलेंगे स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद। हमीरपुर उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद मुख्य डाकघर हमीरपुर परिसर में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ाने के लिए स्थापित जिला का पहला महिला शक्ति केंद्र का उद्घाटन करने के उपरांत उपायुक्त ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए मुख्य डाकघर परिसर में एक काउंटर स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य ग्रामीण विकास मिशन तथा डाक विभाग के संयुक्त प्रयासों से ही महिला शक्ति के काउंटर खोले जा रहे हैं। इसके अलावा बड़सर में भी ऐसा काउंटर खोला जाएगा। इस तरह के काउंटर खुलने से स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिलेगी। जिला हमीरपुर में 27 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। हमीरपुर जिला में वीरवार को 27 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से रैपिड एंटीजन टेस्ट में 18 और RT-PCR टेस्ट में 9 लोगों की पुष्टि हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने बताया कि वीरवार को जिला में कुल 1049 सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 820 सैंपल लिए गए, जबकि RT-PCR टेस्ट के लिए 239 लोगों के सैंपल लिए गए। शिमला के रामपुर में होगी सेना की खुली भर्ती। सिपाही फार्मा पदों के लिए भी मांगे आवेदन। मंडी भर्ती कार्यालय की ओर से जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के युवाओं के लिए सिपाही फार्मा पदों के लिए भर्ती की जा रही है। यह भर्ती मंडी, कुल्लू या लाहौल स्पीति में 6 से 16 नवंबर तक होगी। सैनिक भर्ती निदेशक कर्नल शलभ सनवाल ने कहा कि सेना की खुली भर्ती में भाग लेने वाले इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन सेना की वेबसाइट में 28 अगस्त तक कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन रजिस्टर्ड उम्मीदवार को ही सेना भर्ती में भाग लेने के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय में बीटेक के लिए 12वीं कक्षा में गणित और भौतिक विज्ञान विषय जरूरी नहीं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में इस बार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नए निर्देशों के तहत बीटेक डायरेक्ट एंट्री में दाखिला मिलेगा। AICTE के नए निर्देशों में बीटेक के लिए 12वीं कक्षा में गणित और भौतिक विज्ञान की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने जमा 2 में भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जीव विज्ञान, सूचना विज्ञान अभ्यास, जैव प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक विषयों के कृषि, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज, उद्यमिता में से किन्हीं 3 विषयों में पढ़ाई की है, वे तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंधित सरकारी और निजी शिक्षण संस्था में बीटेक डायरेक्ट एंट्री में दाखिला ले सकते हैं। हिमाचल में 10 दिनों के भीतर सभी को लगेगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। हिमाचल प्रदेश में 10 दिनों के भीतर 18 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग जाएगी।
राज्य में 29% लोगों ने वैक्सीन की दूसरी खुराक ले ली है, जबकि नवंबर 2021 तक सभी लोगों का टीकाकरण पूरा कर लिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बात कही। मामले न घटने की सूरत में उन्होंने बंदिशें बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं। मुख्यमंत्री वीरवार को शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 की स्थिति पर आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस महामारी के फैलने का प्रमुख कारण सामाजिक समारोह, विवाह समारोह और दावतें आदि हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। वर्तमान में कोरोना के लगभग 2700 सक्रिय मामले हैं। बहुत ही कम समय में इन मामलों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कुल्लू, मंडी, शिमला, चंबा और किन्नौर में सेब सीजन को ध्यान में रखते हुए मजदूरों की जांच की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। आजादी के दिन 2 शहरों में फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज, तालिबान की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक लगातार जारी है। 19 अगस्त को अफगानिस्तान की आजादी के दिन 2 बड़े शहरों में तालिबान विरोधियों ने अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। वहीं इन लोगों की गोलीबारी में 2 लोगों की जान चली गई। उधर अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ सभी हथियार सौदे रद्द करने का फैसला लिया है। दूसरी ओर काबुल एयरपोर्ट पहुंचे लोगों को रोकने के लिए आतंकी कोड़े बरसा रहे हैं और उन पर धारदार हथियार से हमला कर रहे हैं। भीड़ को काबू करने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार रात फिर से फायरिंग की गई थी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।